पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, आई हैव टू क्वेश्चंस. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द second method of VBT from last time, where Shiv says to enter the shaking once the senses have been shaken during sexual communion. A question naturally arises that can a single person use masturbation to create the same shaking of the senses and then enter into that shaking? It is said that Tantra in the past had also included all aspects of life, including masturbation as well. Was it based on this idea? I personally think that it is better to use other one methods rather than a modification of this method, but I was curious to know your thoughts on this. दूसरा क्वेश्चन पीयूष का है, रिलेटेड टू द शेकिंग ऑफ द सेंसेस. आई हैव नोटिस्ड सिमिलर इफेक्ट्स इन मी आफ्टर प्लेइंग स्पोर्ट्स और डांसिंग, वेयर समटाइम्स आई एम टोटली शेकन एंड द सिचुएशन becomes very meditative. Does the shaking of the senses and entering deeper into it apply more generally than sexual communion? पीयूष जी, जो आपने लिखा है उसमें प्रश्न में समाधान सारे उपलब्ध हैं. पूरे प्रश्न को मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं. शेकिंग ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों का कंपन, विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र उसको सेक्सुअल यूनियन के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है. सूत्र में वो उधर ही जा रहे हैं, लेकिन वो एक ही एस्पेक्ट की बात तो करते नहीं. यही तो सूत्र की मल्टी लेयर्ड टीचिंग होती है. तो उसमें सारे एस्पेक्ट तो आने ही आने हैं. पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे देता हूं, फिर पहले पर आते हैं. दूसरे प्रश्न का उत्तर ये कि डांस, स्पोर्ट या कुछ भी, इसमें भी इंद्रियों का कंपन घट सकता है, क्योंकि ये जो कम्युनियन है, तंत्र ये कहता है कि वस्तुतः तो जो कुछ भी घट रहा है जीवन में वो एक किस्म का संगम है, समागम है, मिलन है. यानी कि दो धरातल, दो ऊर्जाएं, दो जगत, दो भावनाएं, दो एस्पेक्ट, द्वैत की दो अभिव्यक्तियां मिल रही हैं. तो बहुत कुछ हो सकता है. स्त्री और पुरुष का उदाहरण या कहें उनका जो एक्सप्रेशन तंत्र ने लिया वो इसलिए क्योंकि वो सबसे जाहिर एक्सप्रेशन है, सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है द्वैत की. लेकिन फिर तो द्वैत का विस्तार ही विस्तार है. तंत्र चूंकि सहजता में विश्वास करता है, तो उसने कहा कि अगर स्त्री पुरुष के साथ ही महसूस कर लिया तो सबसे आसान है, लेकिन एस्पेक्ट तो सारे हैं. मूलतः अगर हम उस विधि की परत को थोड़ा और उखाड़ें, गहरे जाएं, तो ये फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज के पैटर्न है. ये स्त्री और पुरुष शरीर की बात भी हट जाएगी, और यहीं पर ताओ का वो सिंबल भी आ जाएगा, यिन यांग का. देखा है ना, घूमता हुआ सफेद और काला एक दूसरे में, एक वर्तुल में, एक साइकिल में, एक सर्कल में घूमता हुआ, मिलता हुआ. वो द्वैत का एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सिंबल है. ताओ ने क्रिएट किया. ताओ भी अद्वैत की बात करता है, विज्ञान भैरव तंत्र भी अद्वैत की बात करता है. तो अब वहां पर चूंकि तंत्र जब बात कर रहा है, देवी ने प्रश्न पूछा है शिव से. देवी अर्थात वहां पर यही कॉन्सेप्ट है कि उनकी पत्नी, उनकी प्रेयसी ने प्रश्न पूछा है, तो ये एस्पेक्ट भी वहां पर रख दे रहे हैं. लेकिन मूलतः तो वो द्वैत की बात करें, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी. नृत्य है, खेलना है, ये हमारे भीतर की उस क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है. हर सृजनात्मकता जो पैदा होती है वो फेमिनिन एनर्जी का ही डांस है, और उसमें जो मूलभूत शक्ति काम करती है, यानी कि जो फोर्स
वो मैस्कुलिन एनर्जी का काम करती है। तो ये दोनों का मिलन संगम व्यक्ति को हमेशा उपलब्ध है। स्पोर्ट्स और ये डांस ही नहीं, केवल तुम कुछ अच्छा पढ़ते हुए, कुछ अच्छा देखते हुए भी ऐसे ही कंपित हो सकते हो, क्योंकि अचानक द्वैत की धाराओं ने तुमको छू लिया और वो घटना घट गई। आज भी देखो कितना रोचक है, जब शिव ने कंपन शब्द का उपयोग किया तो क्या वो बिजली के इस व्यवस्था को उस समय की सभ्यता जानती थी, नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी बिजली का तार ही पकड़ लो, पॉजिटिव निगेटिव उसके जो फ्लो हैं उनको, तो शरीर भी कांपने ही लगता है, पूरा बिल्कुल वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है। झटका जो लगता है पूरा शरीर कांप उठता है, एक एक सेंस पूरी। तो वहां पर भी जैसे ही हमने विपरीत इलेक्ट्रिसिटी को, पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ा, हम कांप उठे। एक बार घर में हम भी थे, अपना काम कर रहे थे, तो छोटे थे काफी बच्चे, एक लंबा तार मिल गया, बल्ब मिल गया, और उस समय बिल्कुल लगा कि एडिसन आइंस्टीन बन गए। उसको जोड़ जाड़ के कहीं से आड़ा तिरछा यहाँ वहां से जला लिया बल्ब को। जब जला लिया वो जल गया। नॉर्मल तरीके से नहीं जलाता कि आपने होल्डर में ऐसे लगाया और ऐसे जल गया। हमने उसको कहाँ से, किधर से, नलकी से निकाला तार, कहीं इधर से निकाला और उसको कहीं उसने बल्ब में फंसाया, जोड़ा, जल गया। बिल्कुल यूरेका वाली फीलिंग हुई कि ये तो बिल्कुल एडिशन का अवतार हो गया, हमने खोज ली नई चीज़। अब उसमें फिर हम उसको टार्च की तरह से पकड़ के आगे चल पड़े। पूरा लंबा सा तार वो बोर्ड में लगा हुआ था, और प्लग में तो उसके होल्डर में तो बल्ब था नहीं, कहीं से उसको टच वच करके जलाया था। तो उसको टार्च की तरह से लेके घूम रहे थे, थोड़ी देर में तार हटा, मेरे हाथ में लगा, तो सारी सेंसेस कांप उठी। विज्ञान भैरव तंत्र की विधि मुझे नहीं पता थी। शुरुआत में हल्के झटके में जब कपा तो मुझे लगा ये कुछ मतलब अजीब सा हो रहा है, हल्का झटका लगा, लेकिन बाद में इतनी तेज लगा, बल्ब अलग जाके पड़ा, हम अलग जाके पड़े, तो बच गए। मैंने पूरी तरह से नहीं सेक किए, नहीं तो पूरी तरह से सेक करके सेक बन जाते। तो ये विपरीत शक्तियों का मिलना व्यक्ति के भीतर एक कंपन पैदा करता है। कुछ पढ़ते हुए भी मेरे साथ जो घटना हुई, मैं तुमको, ये तो बिजली वाली थोड़ी फनी घटना थी। कितनी बार नहीं, मतलब कुछ बार तो ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बहुत अच्छा पढ़ा, पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा, शुरू से मैं बहुत पढ़ता रहा। बहुत अच्छा पढ़ के भी मैं पूरी तरह से जैसे एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका शरीर कांप उठे, ऐसी फीलिंग मुझे होती थी। क्योंकि कभी लगता था ऐसा भी कोई कह सकता है, लिख सकता है, वो एक आनंद की अनुभूति। तो ये बेशक वो सारी चीज़ें जो तुमने लिखी हैं वो सब अलग अलग क्रियाओं में भी हो सकती हैं। तब हमको कंपन में प्रवेश करना है। अर्थात कंपन क्या है? कंपन यानी कि बैठ के कांप रहे हैं, कंपन में जा रहे हैं, नहीं। कंपन का मतलब आपके भीतर कुछ हिला है, स्टिर हुआ है कुछ आपके भीतर, उसके भीतर प्रवेश करना। बात ध्यान है, कंपन, कुछ लोग कांपते रहते हैं, कई जगह लोगों ने कंपन ध्यान भी बना लिया है कि शेक करते रहो बॉडी को, कांपते रहो, फिर कंपन में प्रवेश कर दो। नो नीड ऑफ शेकिंग कि आपको ऐसे कांपना है। और इवन सेक्सुअल यूनियन में भी ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे से थर थर कांपने लगे। हो सकता, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कभी कभी गहनतम अनुभूति में तुम किसी के ऐसे आलिंगन में, मिलन में हो, शिव के सूत्र के आधार पर ही बात समझें, तुम्हारे अंदर कुछ कंपित हो जाता है, जैसे सारी सेंसेस कहीं कुछ हिल गया, सुनना, समझना, देखना, कोई नया धरातल खुल गया। वो कंपन, उस कंपन की बाहरी अभिव्यक्ति भी हो सकती है। तो मूल बात है इनर स्टर होना, जो अंदर तुम्हारे कुछ हिलेगा, कांपेगा, बाहर उसका एक स्लाइट सा, छोटा सा हिस्सा होगा। तो एक तो वो चीज।
हाँ, मुझे सुनते हुए भी कई लोगों को लगता है, कुछ लोग कांपते हैं, मुझे सुनते हुए तो पता नहीं क्या क्या लोगों को होता है। एक बार एक सज्जन आए थे हमारे पास, तो वो तो बहुत ही कांपते थे, इतना उछलते थे कि उस समय एक जो कुर्सी हमारे पास पड़ी थी, मैं सोचता था कहीं टूट ना जाए। वो सुनने झटका खा के इधर गए, झटका खा के उधर गए। तो बाद में पता चला मुझे कि वो बाद में कुछ बड़े गुरु भी हो गए। तो वो उनके अंदर शक्ति जागती थी, वो झटके खाते थे। मतलब एक जगह पे बैठते नहीं थे कि यहाँ पे बैठे तो कूद के थोड़ी देर में यहाँ पे, फिर थोड़ी देर में कूद के यहाँ पे, फिर थोड़ी देर में कूद के यहाँ पे, इतना कंपन होता था। और फिर बाद में तो ऐसे करके बैठ जाते थे, उसके बाद झूमते रहते थे ऐसे ऐसे करके। हमने पूछा भी ये क्या है ऐसे करके? कह रहे आपको सुनते नहीं, आपको पीते हैं। तो हमारे पास तो तरह तरह के नमूने आते रहे, मतलब नमूना निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, इंटरटेनिंग है, तो लोगों को तो कुछ भी हो सकता है एनीवे। तो पीयूष, दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि इट इज अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फोर्सेस, इट इज अबाउट डुअलिटी, नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब पहला प्रश्न, मस्टरबेशन और ये सब जो बात उठाई तुमने, हाँ वो भी एक पहलू है जीवन का, वो भी पहलू है, साइकोलॉजिकल है। लोग उसकी खोज भी करते हैं, बच्चे खोज लेते हैं, अपने आप खोज लेते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी विडंबना की स्थिति ये है कि धर्म, समाज, परिवार व्यक्ति की सेक्सुअलिटी से बहुत परेशान हो ना हो, उसकी विकृतियों से परेशान हो ना हो, लेकिन मास्टरबेशन ये शब्द की चर्चा ही करना लोगों को बड़ी परेशानी की दुनिया में डालता है। क्यों? जबकि अच्छा ये होगा कि लोगों को ये सब बातें अच्छे से समझा दी जाएं, तभी वो उन विकृतियों से मुक्त होंगे जो काम वासना उनके ऊपर आरोपित कर देती है। मास्टरबेशन इज द वे टू फ्रीडम। तंत्र ने उस पर भी बात करी है। परिवार, समाज समर्थन नहीं देगा, चर्चाएं नहीं होती इन सब बातों पर। एक बार एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने इस पर चर्चा कर दी थी, तो उनको बहुत भला बुरा कहा गया कि ऐसे कैसे आप बात कह सकते हैं, लोगों को भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। लेकिन जो तुमने लिखा है कि वो ठीक है, वो उसका भी हमको बहुत कंपैशन के ढंग से विचार करना चाहिए, बहुत कंपैशनेट ढंग से विचार करना चाहिए। और व्यक्ति के अंदर एक ऑटोसेक्सुअलिटी है, वो ऑटोसेक्सुअलिटी अगर किसी को ऐसी भावना पकड़ती है तो उससे मुक्त होने में वो सर्वाधिक सहायक है, क्वाइट नेचुरल है। वहां पर भी जो तुमने लिखा है, क्या जो कंपन में प्रवेश करते हैं, कंपन वहां बैठ के तुमको कांपना नहीं है कि थर 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 कांप रहे हो बैठ के। किसी भी भावना में, सूत्र कहता है किसी भी भावना में तुम्हारे अंदर कोई जो प्लेजर है उसका धक्का लगता है, कोई प्रसन्नता है उसका कोई धक्का लगता है, उसमें तुम्हारे भीतर जो हिलता है, जो कंपन पैदा होता है, उस कंपन में जाओ। फिर कई बार तुमको फिर क्रियाओं की जरूरत नहीं रह जाती, बहुत सारे बाहरी निर्भरता की जरूरत नहीं रह जाती, किसी खास प्रक्रिया की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तुमने उस प्रसन्नता को, उस जॉय को तुमने अपने अंदर उठता, कांपता, विलीन होता देख लिया, समझ लिया, उसके प्रति तुम सचेतन हो गए हो, तुम मुक्त हो सकते हो। तो कोई इनहिबिशन अपने अंदर, कोई अपराध बोध, कोई अटकाव लाए बिना हमको जीवन के पूरे प्रवाह को सहजता में देखना चाहिए और उसका जो एसेंस है, उसके एसेंस में हमको जाना है, उसकी फिजिकलिटी में नहीं जाना है, उसकी जो चेतना है किसी भी कृत्य की, उसमें जाना है।